यूपी के मैनपुरी जनपद के डीएम अंजनी कुमार सिंह इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल फरियाद लेकर एक मां बेटी मैनपुरी डीएम अंजनी कुमार के पास पहुंची। इस दौरान वहां कुछ ऐसा हो गया जिससे वो चर्चाओं में आ गए। कहा यह जा रहा है कि समाधान दिवस में आई मां बेटी की डीएम के साथ बहस हो गई, जिसके बाद डीएम ने दोनों को थाने भिजवा दिया और चालान भी कट गया। मगर अब इस पूरे मामले पर डीएम की सफाई आई है, जिसमें उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया और किन परिस्थितियों में क्या किया ये सब बताया है। मगर उससे पहले समाधान दिवस का ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल चुका है। इसमें लड़की और उसकी मां को लेडी पुलिस ले जाते दिख रहे हैं। साथ ही लड़की की मां के साथ अपने खेत पर बनाया गया एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने अपनी जमीन पर कब्जे की बात कही है। अब इस खबर पर विपक्ष ने भी खूब तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहाँ तक लिख दिया कि इतना अहंकार, आईएएस इस जनता की सेवा करने के लिए है, बड़का राजा मत बनिए। खैर, इस बीच आपको डीएम अंजनी कुमार की सफाई भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले डीएम अंजनी कुमार के बारे में बता दें कि वो साल 2014 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वो गोरखपुर के नगर आयुक्त, बस्ती और बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी भी रह चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने लखनऊ के अपर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी भी निभाई है। अंजनी कुमार को एक तेज तर्रार आईएएस अधिकारी माना जाता है। वो विकास कार्यों और सख्त फैसलों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। इस केस में भी उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को भांपते हुए सही समय पर सही निर्णय लिया। देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि माँ बेटी को जेल भेजा गया, ये बिल्कुल झूठ है, निराधार है। और कल समाधान दिवस पे मैं स्वयं बैठा था किसनी तहसील में। एक माँ और उसकी बेटी करीब 22-23 साल की आई, उसका नाम दिव्या था। उनकी एक समस्या थी, उनको धैर्यपूर्वक सुना गया। करीब 5 मिनट मैंने ही सुना। उस एक वीडियो बना के लाई थी खेत का अपने, उसको भी देखा। तत्काल आदेश भी जारी किए कि उनका जो भी आंशिक रूप से अतिक्रमित है खेत, उसको खाली करा के अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और एसडीएम ने भी उनको सुना, लेकिन मुझे लगता है किसी के बहकावे में आकर उसने तत्काल आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की। उसको शांत करने का बहुत प्रयास किया गया, उसको समझाया गया, लेकिन वो आत्महत्या करने की बात बार बार कह रही थी। तो इस आशंका से ग्रस्त होकर कि कहीं वो आत्मघाती कदम न उठा ले, पुलिस की निगरानी में उसको पुलिस बुला के पुलिस की निगरानी में दिया गया और पुलिस ने भी उसको समझाया। धीरे धीरे उसका आवेग शांत हुआ तो उसको अपनी गलती समझ में आई। तो लगभग 2-3 घंटे के बाद वो क्षमा याचना करने लगी और उसको मुचलके हुए छोड़ दिया गया। तो जो कदम उठाए गए उसके प्राणों की रक्षा के लिए उठाए गए और कोई इस तरह का आत्मघाती कदम न उठा ले। मैनपुरी में पहले 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं हाल में ही, जहां पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास करना दिखाया और उससे माहौल खराब हुआ। साथ में वो लड़की जो थी वहां पर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक व्यवस्था को भी भंग कर रही थी। बहुत तेज आवाज में बोलना, आत्महत्या की बात करना, तो बार-बार समझाने पर जो वो शांत नहीं हुई, तो उसके लिए बेस्ट यही लगा मुझे, सबसे सर्वथा उपयुक्त कदम ये लगा कि इसको निगरानी में रखा जाए ताकि इसका आवेग शांत हो। अब इस बात को तोड़-मरोड़ कर सफ़ेद झूठ फैलाया जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। सच्चाई ये है कि उसकी समस्या पे कल ही राजस्व टीम गठित कर दी गई, कल भी राजस्व टीम उसके यहाँ गई थी और आज भी वो राजस्व टीम अपना काम कर रही है। मेरी समझ से अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो पैमाइश हो चुकी होगी और उसको कब्जा दिलाया जा चुका होगा। वो माँ बेटी भी अपने घर पर हैं, कल ही से सकुशल हैं। केवल उसका आवेग देखते हुए इस आशंका से कि कहीं वो अपने आप को कोई क्षति न पहुंचा ले, उसे निगरानी में रखा गया। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि उसको जेल भेजा गया या उसकी ऊंची आवाज या अपनी समस्या कहने पर नाराज होकर कोई कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल झूठ है, ये छवि खराब कही जा रही है। आप सहमत होंगे कि यहाँ पर जन समस्याओं के निस्तारण पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और पिछले दिनों में जन समस्याओं में की गुणवत्ता में बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उसकी गुणवत्ता मैं स्वयं जाकर मौके पर देखता हूँ, अपने अधिकारियों को भी दौड़ाता रहता हूँ और पब्लिक से भी ये कहना है, सामान्य जनता से, कि अपनी किसी भी समस्या को लेकर कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा। और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको उकसा रहे हैं या बहकावे में ला रहे हैं, क्योंकि उनके लिए केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना प्रमुख है। आपकी समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी समस्या का निस्तारण जिला प्रशासन और पुलिस ही करेगी। आप निसंकोच होकर आएं। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि मैनपुरी के थाना किसनी के ग्राम बरहामऊ की रहने वाली राधा देवी अपनी बेटी के साथ समाधान दिवस में पहुंची थी।
जमीन की पैमाइश और दबंगों द्वारा कब्जे का मामला था। सुनवाई के दौरान ही मां बेटी ने अपनी जान लेने की धमकी दे डाली, जिसके बाद डीएम ने एहतियात के तौर पर दोनों मां बेटी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। डीएम के आदेश पर पुलिस दोनों महिलाओं को थाने लेकर गई और शांति भंग के आरोप में चालान भी किया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।